उड़कर अब्दुल्ला बिन मसूद राजी अल्लाह अन्हु की तरफ देखा। आका के चेहरे पर एक अजीब सा जलाल और रूप था जो इससे पहले शायद कभी न देखा गया हो। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर एक लकीर खींचनी शुरू की। उन्होंने एक गोल दायरा, एक हिसार बनाया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन मसूद राजी अल्लाह अन्हु को इस दायरे के अंदर बैठने का हुक्म दिया। जब अब्दुल्ला बिन मसूद राजी अल्लाह अन्हु इस दायरे के अंदर जमीन पर बैठ गए तो आका ने इनकी तरफ देखकर एक इंतहाई सख्त और कड़ी वार्निंग दी। आका ने पूरी संजीदगी से फरमाया, ए अब्दुल्ला, इस दायरे के अंदर ही रहना। याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं वापस न आऊं तुम्हारा एक कदम भी इस लकीर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तुम्हें तरह तरह की भयानक और डरावनी आवाजें सुनाई देंगी। तुम्हें ये से खौफनाक मनाजिर नजर आएंगे जो तुम्हारा दिल दहला देंगे, और हो सकता है तुम मुझे किसी बड़ी मुसीबत या शदीद खतरे में घिरा हुआ महसूस करो। लेकिन ए अब्दुल्ला, कसम है तुम्हें, चाहे मेरी जान पर ही क्यों न बन जाए, तुम इस दायरे से बाहर हरगिज मत आना। अगर तुमने इस दायरे से बाहर एक कदम भी निकाला तो फिर तुम कभी वापस नहीं जा सकोगे और क़यामत तक मेरी और तुम्हारी मुलाकात नहीं हो पाएगी। ये सख्त ताकीद करने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दायरे से मुड़े आगे बढ़े और अंधेरे में गायब होने लगे। अब अब्दुल्ला बिन मसूद राज़ियल्लाहु अन्हु इस हिसार में बिल्कुल अकेले थे। इनकी नजरें हर तरफ तेजी से दौड़ रही थीं और कान हर चहोटी से चहोटी आहट पर लगे हुए थे। और फिर अचानक माहौल तेजी से बदलना शुरू हो गया। जमीन के अंदर से और आसमान से अजीब और गरीब सरसराहट और ऐसी भारी हैबतनाक आवाजें आना शुरू हुई जो किसी इंसान या जानवर की नहीं हो सकती थी। अब्दुल्ला बिन मसूद राज़ियल्लाहु अन्हु ने महसूस किया कि जैसे काले बादलों के गोल तेजी से उड़ते हुए इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो लैलुल जिन थी, यानी जिन्नात की रात। अनदेखी मखलूक के बेशुमार लश्कर जमीन पर उतरना शुरू हो चुके थे। अब्दुल्ला बिन मसूद राज़ियल्लाहु अन्हु ने खुली